स्टूडेंट, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 9 रूरल डेवलपमेंट करेंगे। सबसे पहले तो इसमें करेंगे चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास में क्या क्या समस्याएं आ रही है, कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है रूरल डेवलपमेंट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक इसमें आएगा व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट मीन, कि रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। रूरल डेवलपमेंट मीन एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया, कि रूरल एरियाज की ग्रोथ करने के लिए जो एक्शन प्लान किए जाते हैं, मतलब कि जिससे रूरल एरिया की जो है सोशल ग्रोथ भी हो जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाए, और तो इसके लिए किए जाने वाले एक्शन प्लान को जो है रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। अब आपको खुद ही पता है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी समस्याएं आती है, गवर्नमेंट का अपना जो है लक्ष्य है वो पूरा ही नहीं हो पाता है। और इसमें की जो मुख्य समस्या आती है वो लेंजरिंग भी होती है और अमर्जिंग चैलेंजेस भी होते हैं। लेंजरिंग चैलेंजिंग होते हैं विलंबी, और अमर्जिंग होती हैं उभरती। ओके जी। अब लिंजरिंग चैलेंजेस कौन से होते हैं? लिंजरिंग चैलेंजेस सबसे पहले आती है रूरल डेवलपमेंट में, सबसे बड़ी बात आती है रूरल क्रेडिट की, मतलब कि उधार की, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उधार नहीं मिल पाता। ग्रामीण जनता को जो है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपना कोई भी कार्य शुरू करने के लिए जो है पैसा चाहिए तो वो नहीं मिल पाता। ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इसमें जो है क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मोस्ट फार्मर्स है वो स्मॉल है और मार्जिनल होल्डर्स हैं, और वो जो है इन्वेस्टमेंट के लिए कभी कभी ही जनरेट कर पाते हैं। ऑलमोस्ट जो सब्सिस्टेंस के लिए ही प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि जितना भी वो उत्पादन करते हैं खेतों में वो अपने यूज़ के लिए ही करते हैं, अपने खाने में ही उनके काम आ जाता है। और कभी कभार ही थोड़ा बहुत उनके पास सरप्लस बच जाता है जिसको कि वो मार्केट में बेच सके और उनके पास पैसा आ सके। और एक तो उनके पास जो फसल को बोने का टाइम होता है और उसको काटने का टाइम होता है, उसके बीच की जो अवधि होती है वो बहुत लंबी होती है। तो इस दौरान जो है किसान कहाँ से अपनी जो है ज़रूरतों को पूरा कर सके, इसके लिए उन्हें क्रेडिट चाहिए होता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और क्रेडिट वो नहीं मिल पाता टाइम पर, या मिल पाता है तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रख दी जाती है। अब क्रेडिट नीड ऑफ द टाइपिकल इंडियन फार्मर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, की क्रेडिकल जो है क्रेडिट्स नीड्स को 3 टाइप्स में बांटा जाता है। सबसे पहले आ गई शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो होता है वो 6 मंथ से 12 मंथ के बीच में होता है, और ये मेनली इसमें जो है किसानों को इनपुट्स खरीदने के लिए, जैसे कि सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, खाद वगैरह और कीटनाशक खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है। और जो मीडियम टर्म क्रेडिट होता है, मीडियम टर्म क्रेडिट जो होता है वो 12 मंथ से 5 ईयर्स का होता है, मतलब कि 1 साल से 5 साल तक के बीच में होता है। और मीडियम टर्म इज़ क्रेडिट फॉर द परचेजेस ऑफ मशीनरी, मशीनरी वगैरह को परचेजेस करने के लिए होता है। एंड कंस्ट्रक्शन फेंसेस, बाड़ लगवाने के लिए, कुओं को खुदवाने के लिए। और थर्ड इसमें आपका आ गया लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो होता है वो 5 साल से 20 साल के बीच तक का होता है। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द परचेजेस ऑफ एडिशनल लैंड, मतलब कि अतिरिक्त भूमि को खरीदने के लिए ये लोन चाहिए होता है। फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड, या फिर अपनी जो एग्जिस्टिंग लैंड होती है, जो अपनी भूमि होती है, उसके लिए कोई परमानेंट इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जो कि 5 साल से 20 साल की अवधि के बीच में होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, कि रूरल क्रेडिट के सोर्सेज क्या है, मतलब कि रूरल क्रेडिट कहाँ कहाँ से मिल पाता है। सबसे पहले इसमें आगे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे कि लैंडलॉर्ड्स हो गए, विलेज ट्रेडर्स हो गए, और मनी लैंडर्स हो गए, महाजन वगैरह हो गए, ये गांव के व्यापारी हो गए। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया था तो ये बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध थे, और ये टोटल बोरोविंग्स का जो है 93% पार्ट कवर कर रहे थे। बट बाय 1981 द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एमर्जेड एज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ रूरल क्रेडिट। लेकिन 1981 तक जाते हुए जो है इनकी समस्या जो है वो ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद लोग जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पर ध्यान देने लगे थे। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो गए जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
रीजनल रूरल और बैंक आरआरबी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सारे जो है ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट ने स्थापित किए हुए हैं, जहाँ से जो है किसान या अन्य लोग अपनी ज़रूरतें के लिए उधार ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रूरल बैंकिंग क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अब हमने ये तो मान लिया कि रूरल क्रेडिट के लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं दी है, रूरल बैंकिंग की सुविधा दी गई, स्टेट बैंक खोला गया है, आरआरबी खोला गया है, नाबार्ड खोला गया है, बट फिर भी इनकी जो है एक आलोचनाएं सामने आती हैं, इनके दोष सामने आते हैं। वो दोष सामने क्या होते हैं कि बैंकिंग साख, ये बैंकिंग क्रेडिट और जो ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, इनको सदा ही जो है गिरवी रखे जाने वाली वस्तु से जोड़ा गया। मतलब कि अगर हम बैंक में कोई वस्तु गिरवी रखेंगे तभी हमें उसमें से लोन मिल सकेगा, उससे क्रेडिट मिल सकेगा, और इसके कारण जो छोटे किसान हैं वो इसके घेरे से बाहर ही रहे हैं। और सबसे बड़ा दोष इसमें पाया गया है रिकवरी ऑफ लोन्स। मतलब कि जो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म थी, द गवर्नमेंट हैज़ ऑफ्टन शोविंग लैक्सिटी, लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन द रिकवरी ऑफ लोन्स। मतलब आपके लोन्स को जो है रिसीव करने में, अपने लोन्स को जो है वो रिकवर करने में फेल हुई है, और इसके कारण जो है डिफ़ॉल्टर रेट में इंक्रीजिंग हुई है। और इसमें और सबसे बड़ा दोष इसका रहा है कि ये जो है लोगों में सेविंग करने की प्रवृत्ति को इसने बढ़ावा नहीं दिया है, और ये मितव्ययता को विकसित करने में विफल रही है। बचतों को मतलब कि सेविंग्स को करने का कार्य भी इसका धीमा ही रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन की चुनौती। अब हमें खुद बताए, आफ्टर हार्वेस्टिंग द फार्मर नीड टू असेंबल देयर प्रोड्यूस ऑन द फार्म, प्रोसेस इट, ग्रेड इट, पैकेजिंग इट एंड स्टोर इट बिफोर इट इज़ फाइनल ब्राउट टू द मार्केट फॉर सेल। कि कटाई के बाद जो है किसानों को उसको इकट्ठा करना पड़ता है, उसका जो है प्रसंस्करण करना पड़ता है, वर्गीकरण करना पड़ता है, मतलब कि उसकी ग्रेडिंग करनी पड़ती है, और फिर उसको जो है फाइनल बाज़ार में बेचना पड़ता है। एग्रीकल्चर मार्केट इंक्लूड ऑल दीज प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल ऑफ द प्रोड्यूस बाय द फार्मर। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो है ये बीच वाली सारी प्रक्रिया आती है, जो कि खेतों में से पहले फसल को काटा जाता है और फिर उसको फाइनल बाज़ार में बिकने के लिए भेजा जाता है। जो इसके बीच वाली प्रोसेस होती है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती है। द एग्रीकल्चर मार्केट में भी डिफाइंड, मतलब कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है कटाई के बाद जो है उसको इकट्ठा करना, भूसे को दाने से अलग करना, उसकी ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, स्टोरिंग करना और सेलिंग करना। सेलिंग भी तब करना व्हेन द प्राइस इज़ लुक्रेटिव, और जब दिख रहे हैं कि हमें प्राइस जो है वो अच्छे मिल रहे हैं। और स्वतंत्रता के समय जब भारत आज़ाद हुआ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग थी वो टोटली जो है वो मनी लेंडर्स के पास थी, मनी लेंडर्स के कंट्रोल में थी, क्योंकि किसानों ने पहले ही जो है मनी लेंडर से डेप्ट ले रखा होता है, ऋण ले रखा होता है, और जब इन ऑर्डर टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स, और अपने जो है ऋण को भुगतान करने के लिए जो है किसानों को अपनी आपात बिक्री करनी पड़ती थी। मतलब कि जो है उन्हें मनी लेंडर्स को ही अपना क्रॉप जो है वो सेल करना पड़ता था, क्योंकि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी थी जो ऑलमोस्ट ज़ीरो थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो है मनी लेंडर से लोन ले रखा है। और जो हमारे फार्मर्स है, जो हमारे किसान हैं, वो केवल मनी लेंडर को ही बेचने के लिए मजबूर थे, और चाहे वो इनको लो प्राइस दे रहा था, और इस तरह से जो है उनको बहुत भारी हानि वसूल करनी पड़ती थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम, कि मार्केटिंग सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार ने जो है क्या कदम उठाए गए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो है रेगुलेटेड मार्केट, नियमित मंडियां बनाई गई, जहां पर जो है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ द्वारा खोली जाती थी, जिसमें जो है किसानों को अपनी क्रॉप्स का सही प्राइस मिल जाता था। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, सहकारी कृषि विपणन समितियाँ खोली गई। प्रोविज़न फॉर ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, भंडार गृह सुविधाओं का प्रोविज़न किया गया। मतलब कि अगर किसानों को लग रहा है
कि अभी उन्हें अपनी क्रॉप्स का सही प्राइस नहीं मिल रहा है, भविष्य में जो है सही प्राइस मिलने की संभावना है, तो गवर्नमेंट ने वेयर हाउसिंग की सुविधा दे दी जहाँ पर किसान जो है अपनी क्रॉप्स को सुरक्षित रख सकते हैं। सब्सिडीज़ ट्रांसपोर्ट, रियायती यातायात, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो है रेलवे आर ऑफरिंग सब्सिडीज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू फार्मर टू ब्रिंग देयर प्रोड्यूस टू द अर्बन मार्केट वेयर ऑफ्टन दे गेट अ बेटर डील, मतलब कि जो है गवर्नमेंट ने रेलवे की सुविधा दी गई किसानों को, जिससे कि जो है अपने क्रॉप्स को अर्बन एरियाज़ में सेल कर सके। 5th पॉइंट आ गया इसमें डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रसार किया गया, जिससे कि किसानों को जो है हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एमएसपी पॉलिसी होती है न्यूनतम समर्थन कीमत। एमएसपी पॉलिसी इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, की एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, वो है एमएसपी पॉलिसी, न्यूनतम समर्थन कीमत, जिससे कि ये वो नीति है कि अगर लग रहा है किसानों को कि आप उनकी क्रॉप्स का जो है बहुत ही कम रेट चला गया, तो एक न्यूनतम नीति जो है गवर्नमेंट बनाती है कि इतने प्राइस पर जो है सरकार उसकी क्रॉप्स को खरीद लेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द अमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कि ग्रामीण क्षेत्र विकास की उभरती हुई चुनौतियाँ, कि ग्रामीण विकास में जो है कौन सी चुनौतियाँ सामने आती है। सबसे पहले आए एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, कि मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, जो मोस्टली जो रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहती है। तो मतलब कि ये होना चाहिए कि एग्रीकल्चर से जो है दूसरे भी क्षेत्रों को देखना चाहिए जहाँ पर जो है उनको अपना एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जैसे सबसे फर्स्ट आ गया एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। Animal husbandry is an important area of employment in India, different from crops farming. It is also called livestock farming, कि ये दूसरा एरिया है जिससे कि जो है एग्रीकल्चर से दूसरा क्षेत्र है जिसमें जो है रूरल डेवलपमेंट की जा सकती है, मतलब कि रूरल एरियाज़ के लोग जो है इसमें अपना स्थान बना सकते हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आ गया फिशरिंग होता है मछली पालन भी जो है कृषि से दूसरा क्षेत्र है, जिससे कि मतलब कि मछली पालन में लोग लगे हुए हैं, मछली पालन से जो है अपनी आजीविका का काम चला रहे हैं। उसके बाद है ओर्टिकल्चर होता है बागवानी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेज है एम्प्लॉयमेंट का, और इससे जो है बहुत सारी रूरल एरिया की पॉपुलेशन इसमें लगी हुई है और इससे जो है वो अपनी आजीविका चलाती है। उसके बाद है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, कुटीर और घरेलू उद्योग, मतलब कि जो छोटे छोटे उद्योग है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योग हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं, जिससे कि जो है लोग अपनी आजीविका कमा रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और इससे जो है ये कृषि से दूसरे क्षेत्र है, मतलब कि इससे जो है एग्रीकल्चर पर ज़्यादा जोर नहीं रहता है, लोग जो है दूसरे उसमें भी लगे हुए हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी लगे हुए हैं।